नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यह दावा है कि रूस ने हमला किया है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर और ये दावे किए जा रहे हैं कि इससे प्लांट के सुरक्षा कवच को खतरा भी पहुंचा है। कुछ तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई सामने आई हैं जिसमें दिख रहा है कि धुआं निकल रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर से और ये खबरें आ रही हैं कि नुकसान पहुंचा है न्यूक्लियर रिएक्टर को। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा खतरा होगा, सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े हिस्से के लिए। इस वक्त हमारे सहयोगी मयंक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मयंक, क्या खबर आ रही है इस अटैक को लेकर? जेलेंस्की जो है उन्होंने सोशल मीडिया साइट पे एक्स पे ये जानकारी दी है। उनका कहना ऐसा है कि बीती रात रूस की तरफ से करीब 130 जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि 130 ड्रोन्स दागे गए थे यूक्रेन के ऊपर और इसमें से एक ड्रोन से अटैक हुआ है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पे। देखिए, चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पे बताया जा रहा है कि इसके ऊपर एक डोम बना हुआ है जो इसकी ताकि रेडिएशन बाहर ना हो उसको रोकने के लिए उसके ऊपर ये ड्रोन गिरता है और ड्रोन में काफ़ी मात्रा में विस्फोटक भी था। तो जैसा जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि इसकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये ड्रोन उस न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर गिरता है, यूनिट नंबर 4 के ऊपर। 4 यूनिट्स है वहाँ पे, उसके ऊपर गिरा है और गिरने के बाद उसके डोम को नुकसान भी पहुंचा है जिससे धुआं निकलता भी दिख रहा है। हालांकि जेलेंस्की ने ये भी जानकारी दी है, जो कि खबरें आ रही हैं बाहर, कि फिलहाल वहां पे किसी तरह का रेडिएशन नहीं हुआ है। देखिए, आपने जो ये बात कही ये बिल्कुल ठीक कही। अगर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से किसी भी तरह का रेडिएशन हो जाता है या यहाँ पे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो इससे भयंकर जो है वो नुकसान हो सकता है। और पहले भी ऐसा हो चुका है। बिल्कुल, आप जो बात कर रही हैं वो 1986 की है। देखिए, यहाँ पे 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। 1986 में इसका जो चौथे नंबर का न्यूक्लियर रिएक्टर था, जो यूनिट थी, इसमें ब्लास्ट हो गया था और ब्लास्ट होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर इससे रेडिएशन हुआ और रेडिएशन का असर पूरे यूरोप के कई देशों तक रहा और इस पूरे हालात को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो गया था। आसपास का पूरा इलाका जो है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसी वजह से शुरू से ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस युद्ध में किसी तरह का कोई बड़ा हमला किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर हो जाए। और अभी जेलेंस्की ने जब से ये बात सामने लाई है उसके बाद से सोशल मीडिया में इसकी ज़बरदस्त चर्चा है और इनफैक्ट जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो भी इस पर नज़र बनाए हुए है। और लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी किसी तरह का वहाँ से विकिरण यानी रेडिएशन फिलहाल नहीं हुआ है। फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि जब पिछली बार इससे रेडिएशन हुआ था तो कितनी बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड हुए थे। उस वक्त 50 लाख से ज़्यादा लोग रेडिएशन का शिकार हुए थे एक रिपोर्ट के मुताबिक और 4000 से ज़्यादा लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई थी और भी तमाम इसके जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिला था एक बहुत बड़े भूभाग पर। और यही वजह है कि लगातार इस पर निगाह बनी हुई थी। इससे पहले भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन की तरफ से अटैक में रशिया के किसी न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान हो जाए या रशिया की तरफ के अटैक में न्यूक्लियर प्लांट जो कि यूक्रेन में मौजूद है उसको कोई नुकसान हो जाए। ये आपने ठीक कहा। इसी को लेके बार बार जो है वो IAEA की तरफ से बार बार ये गाइडलाइंस जारी की जा रही थी, बार बार ये चिंता जताई जा रही थी कि कोई न्यूक्लियर रिएक्टर पर अगर किसी तरह का हमला होता है तो देखिए, इसको अगर हम सरल भाषा में, आम आदमी की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक न्यूक्लियर अटैक की बॉम्ब की तरह हो जाता है और ये न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत की तरह हो जाएगा। अगर किसी तरह किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर अगर किसी तरह का ड्रोन अटैक होता है या मिसाइल अटैक होता है, देखिए ड्रोन अटैक था उसमें विस्फोटक था तो ये उतने ज़्यादा पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई मिसाइल, मान लीजिए कोई मिसाइल अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर गिर जाती है, अगर चेर्नोबिल में ही अगर यहीं पर मान लेते हैं हम कि अगर किसी तरह का न्यूक्लियर रेडिएशन हो जाता है यहाँ से, तो इसका स्केल बिल्कुल वैसा ही होता जैसे कि एक मिनी न्यूक्लियर अटैक की तरह। और उसका असर आप खुद ही बता रही हैं जैसे कि बड़े स्केल पे ना सिर्फ यूक्रेन में होता बल्कि रूस तक होता और यूरोप की कई कंट्रीज तक होता। तो ऐसे मयंक, यहाँ एक बार और पूछूंगी, अभी जैसे चर्चा चल रही है कि अमेरिका भी बार बार कह रहा है कि हम बात करेंगे, पुतिन से बात करेंगे, जेलेंस्की से बात करेंगे कि युद्ध को रोक दिया जाए और प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार कहते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत से ही होगा। पुतिन से बातचीत में भी उन्होंने इस बात को रखी है। अब जब ये न्यूक्लियर बात आ गई है चेर्नोबिल अटैक की, तो क्या समझौते की कोशिशें बढ़ेंगी? आपने जो सवाल पूछा इसके 2-3 आयाम हैं और आपने बड़ा ट्रिकी सवाल पूछ दिया। देखिए, बात तो यहाँ तक हो रही है कि सऊदी अरब में जो है जेलेंस्की और पुतिन दोनों वार्ता में शामिल होंगे। ट्रंप इस वार्ता को इनिशिएट करेंगे, वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो बातें तो बहुत कुछ हो गई हैं पिछले 24 घंटे में। 24 घंटे में ये एक प्रकार से अमेरिका की तरफ से इस युद्ध को खत्म करने का खाका भी तैयार हो गया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की हर शर्त को नहीं माना जाएगा।
तो देखिए ये जो हमला हुआ है ना, ये जो अटैक, ये जो ड्रोन अटैक हुआ है चेरनोबिल में, ये क्या इंटेंशनल था या ये गलती से अटैक हो गया? देखिए इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई कुछ देती हैं और होता कुछ और है। सवाल तो फिर ये हाँ, भी होगा कि हाँ। अटैक वाकई हुआ है, कोई हादसा हुआ है, अटैक हुआ है तो किसकी तरफ से हुआ है? जेलेंस्की का दावा है कि ये ड्रोन जो है वो रूस का था और रूस के ड्रोन से ये अटैक किया गया, ऐसा दावा जेलेंस्की का है। लेकिन देखिए अब पुतिन ने इसमें कुछ कहा है इस पे? इस बारे में अभी रूस की तरफ से कुछ पुतिन की तरफ से तो आने का कोई सवाल ही नहीं है, रूस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट फौरी तौर पे अभी सामने नहीं आया है। लेकिन देखिए इसमें जो चीज़ें जो जैसी चर्चा तुरंत शुरू हो गई है कि क्या इस अटैक का इस बात से कोई लेना देना है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो है वो सऊदी अरब में एक पीस प्रोसेस होने वाली है जिसको ट्रंप इनिशिएट करेंगे, और जिसकी तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई इसको लेके जो है वो पूरी तरह से दोनों की शर्तें नहीं मानी जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता है, इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमास के साथ सीज फायर को लेके भी दिखाई दी थी कि जब आप किसी एग्रीमेंट की तरफ पहुंचने लगते हो तो अपनी बातों को मनाने के लिए, Pressure दबाव politics. बनाने के लिए, प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए इस तरह के हमले कई बार देखने को मिलते हैं। यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है तो चल रही है, लेकिन अब जब चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर इस तरह से अटैक या फिर हादसे की जब खबर आई तो एक तरह से झकझोर देने वाली ये स्थिति है। इस पर गंभीरता से विचार करने और किसी निष्कर्ष नतीजे तक पहुंचने की स्थिति आ गई है, ये साफ साफ दिख रहा है। इस खबर पर हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।